अस्सलामुअलैकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। सो टुडे इट्स अ बिग डे बिकॉज टुडे इट्स माई बर्थडे। आपको ये इटालियन में कहना हो कि आज मेरी बर्थडे है तो उसको हम ऐसे कहेंगे oggi è il mio compleanno। oggi è il mio compleanno। चलें तो अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन। हमारा आज का लेसन है sui nomi dei mesi, settimana, stagione। मेज़ी का मतलब होता है महीने, तिमाना का मतलब होता है दिनों के नाम और stagione का मतलब होता है सीज़न। तो चलें हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे i nomi dei mesi dell'anno। तो चलें शुरू करते हैं। gennaio, gennaio जनवरी को बोलते हैं। febbraio, febbraio फरवरी को बोलते हैं। marzo, marzo इसको मार्जो नहीं पढ़ना, इसको मार्सो पढ़ना है बिकॉज़ बस सिर्फ एक वोवल है इसके अंदर, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा ज़ोर से पढ़ना है, थोड़ा फोर्ते पढ़ना है। मार्सो, मार्सो बोलते हैं मार्च को। अप्रीले, अप्रीले अप्रैल को बोलते हैं। माजो, माजो अब यहाँ पर आप लोग देखें कि दो जी हैं तो इसको हमने थोड़ा ज़ोर से पढ़ना है, मतलब डबल माजो जो की जो आवाज़ होती है वो थोड़ी ज़्यादा निकलनी चाहिए। माजो इसको नहीं पढ़ेंगे माजो, क्योंकि इसके अंदर दो जी आते हैं इसलिए। माजो बोलते हैं हम लोग मई को। जूनियो, जूनियो जून को बोलते हैं। यहाँ पे भी जूनियो, तो न्यो की जो आवाज़ होती है, अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि जी और एन जहाँ पे लगता है वो न्यो करके बनता है, इसलिए जूनियो। लूलियो, लूलियो जुलाई को बोलते हैं। अगोस्तो, अगोस्तो अगस्त को बोलते हैं। सितंब्रे, सितंब्रे सितंबर को बोलते हैं। अक्टूबरे, अक्टूबरे अक्टूबर को बोलते हैं। नवंबरे, नवंबरे नवंबर को बोलते हैं। और फिर लास्ट पर है हमारा प्यारा सा दिसंबरे, दिसंबरे दिसंबर। अब जिस कंट्री में हम लोग रहते हैं उसके बारे में हमें थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए ना। तो अप्रीले, 25 अप्रीले इटली आज़ाद हुआ था, मतलब इंडिपेंडेंस डे है इटली का। फिर अगस्त में फेरागोस्टो होता है इटली में, अगस्त की 15 को फेरागोस्टो होता है इटली में। तो अब मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा फेरागोस्टो के बारे में, अगर आपको नहीं पता तो। सो फेरागोस्टो लाइक ऐसे होता है जैसे क्रिसमस को सेलिब्रेट हम लोग करते हैं, वैसे ही इटली में फेरागोस्टो को उस दिन मतलब 15 अगस्त को ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है। तकरीबन 10-15 साल पहले इटली में सारे अगस्त में छुट्टियां हुआ करती थी, पर अभी जब हम कह सकते हैं अभी की जनरेशन जब आई है तो सिर्फ 15 अगस्त को ज़्यादातर छुट्टियां होती हैं लोगों को, मतलब 15 अगस्त के बाद छुट्टियां होती हैं अक्सर लोगों को, मीन्स 1 वीक हो गया, 2 वीक्स हो गया, इट्स डिपेंड्स। सो बस यही था कि उस दिन छुट्टी होती है और फेस्टा होता है, मतलब इट्स लाइक एक फेस्टिवल होता है इटली में, एंड दैट्स इट। तो अब हम लोग इसे फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको मेरा प्रोनाउंचा समझ आ जाए कि मैं उसे कैसे प्रोनाउंस कर रही हूँ, ताकि आप भी उसे अच्छे तरीके से प्रोनाउंस कर सकें। gennaio, gennaio, febbraio, febbraio, marzo, marzo, aprile, aprile, maggio, maggio, giugno, giugno, luglio, luglio, agosto, agosto, settembre, settembre, ottobre, ottobre,
novembre, novembre, dicembre, dicembre। अब हम लोग पढ़ते हैं i nomi della settimana। lunedì, lunedì, सोमवार को बोलते हैं martedì, martedì, मंगल को बोलते हैं mercoledì, mercoledì, बुध को बोलते हैं giovedì, giovedì, जुमेरात को बोलते हैं venerdì, venerdì, जुम्मे को बोलते हैं sabato, sabato, हफ्ते को बोलते हैं domenica, domenica। तो इटालियन में जो वीक्स के नेम होते हैं वो सारे मेल होते हैं लूनेदी से लेके साबातो तक, पर सिर्फ एक फ़ीमेल है, वो है डोमेनिका। देखते हैं कि इसके साथ आर्टिकल मतलब आर्टिकल कौन सा लगेगा। ये लगेगा जी इसके साथ आर्टिकल। इल जो है वो होता है मेल के लिए मतलब मर्दों के लिए, और ला होता है फीमेल्स के लिए, अगर हम उर्दू में और साल लैंग्वेज में बोलें तो औरतों के लिए। तो अब हम लोग इसको आर्टिकल के साथ पढ़ते हैं। il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì, il sabato e la domenica। एक ये भी बात है कि लूनेदी से लेकर वेनरदी तक हम लोग इसका प्लूरल है, मतलब प्लूरल जो होता है वो नहीं कर सकते, हम लोग सिर्फ साबातो और डोमेनिका प्लूरल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो प्लूरल होता क्या है और हम लोग कैसे करेंगे। il sabato, i sabati, la domenica, le domeniche। प्लूरल का ये मतलब होता है कि जैसे कि इल साबातो मतलब एक साबातो, ई साबाती मतलब 2 3 4 ऐसे करके, तो इसका प्लूराले का ये मतलब है। तो अगर अब हम लोगों ने ये कहना हो कि कल ये दिन था, आज ये दिन है और सुबह वो दिन होगा, तो वो कैसे कहेंगे। सबसे पहले तो हम ये सीखते हैं कि कल को, आज को और सुबह को क्या कहते हैं। तो जो आपको नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ इयरी, वो है कल, और जी मीन्स आज, दोमानी मीन्स फ्यूचर वाला कल, मतलब जो सुबह होगी वो। तो ये तो हो गया इयरी और जी दोमानी, मतलब कल, आज और फिर नेक्स्ट वाली कल मतलब फ्यूचर वाली कल जो होती है सुबह मीन्स। अब हम लोगों ने ये कहना है कि परसों मतलब जो गुज़री हुई कल है वो कैसे बतानी है। मतलब इयरी तो हो गया ना कि कल जोवेदी था, अगर मैंने बताना है कि मेरकुरीदी का तो मतलब परसों, तो वो हम लोग कैसे बोलेंगे। वो ऐसे बोलेंगे l'altro ieri, l'altro ieri। और अगर हम लोगों ने बोलना है 2 दिन बाद मतलब फ्यूचर वाली जो कल होगी उसको क्या बोलेंगे, तो उसको ये बोलते हैं dopodomani, dopodomani, मतलब परसों मीन्स फ्यूचर वाली परसों। फिर आ गया है लास्ट पे i nomi delle stagioni मतलब सीजन्स के नाम। ला प्रीमावेरा, ला प्रीमावेरा जो है स्प्रिंग। फिर आता है लेस्ताते, लेस्ताते जो होती है गर्मी मतलब गर्मी वाला सीज़न। लाउतूनो, लाउतूनो जिसको हम बोलते हैं आउटम। लिम्वेर्नो, लिम्वेर्नो सर्दी को बोलते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी और आपको समझ आई होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा। और आज तो मेरी बर्थडे है ना, तो इतना तो बनता ही है। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। तो हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब रखिए अपना ख्याल और मुझे दे इजाज़त। तो फिर अल्लाह हाफिज़। Look as good as the day I met you. I forget just why I left you.